हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका परीक्षा एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज के वीडियो में हम लोग पूरा आपको पता है कि रस के जो एग्जाम्पल हैं वो सारे आपको दे चुके हैं। रस को आपको पूरा थ्योरेटिकल फॉर्म में पढ़ा दिया है। संचारी भाव याद करने की ट्रिक जो है वो भी हमने आपको बता दिया है। वो वीडियो में आप देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उन वीडियोज़ को आप जाकर के वहाँ से देख लेंगे। ठीक है, साथ ही साथ आप जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग रसों की जो है प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक, तो यानी रस की जो उदाहरण है, विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो उदाहरण आए हुए हैं उन क्वेश्चनों पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि क्वेश्चन जो है किस तरीके के क्वेश्चन होंगे। तो क्वेश्चन जो आपकी एक लूसेंट बुक है, तो लूसेंट में जो हिंदी के क्वेश्चन दिए गए हैं ऑब्जेक्टिव, उनका हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। उसके अलावा फिर एक और वीडियो लाएंगे, तो उसमें हम लोग आदित्य पब्लिकेशन की जो बुक है उसके भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आज हम लोग लूसेंट वाले डिस्कशन देख लेते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो को। स्क्रीन में आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से देखने को मिलेगा। हम थोड़ा सा साइड हुए जा रहे हैं और वहाँ पर आपको क्वेश्चन जो है लगे हुए मिल जाएंगे। ठीक है, दिख रहा है। ठीक है, क्लियर। पॉज करो वीडियो। तो देखो, यहाँ पर आप स्क्रीन में देख रहे होंगे या फिर आपके पास लूसेंट बुक है तो आप उसको भी रख करके देख लेंगे। तो वहाँ पे आपको देखो नीचे लिखा होगा रस का प्रकार, जो लाल कलर से आपका पूरा पैराग्राफ दिया है उसमें रस के उदाहरण दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपको दिया है देखो श्रृंगार रस। उस श्रृंगार रस में आप जाएंगे तो उसमें देखो दो प्रकार का दिया है, संयोग श्रृंगार रस। ठीक, तो संयोग श्रृंगार रस में आपको देखो कैसे पहचानोगे, क्योंकि जो हिंदी के बहुत सारे उदाहरण वहाँ पे रहेंगे, लेकिन आपको पहचानना कैसे है, तो आप उदाहरण पढ़ेंगे और उसी में आपको जो है मिलेगा। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है पहला जो है संयोग श्रृंगार रस में लिखा हुआ है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करें भौनी हंसें दे कहे नट जाए। तो ये अगर आप ध्यान से इस लाइन को पढ़ोगे तो यहाँ बात जो हो रही है श्री कृष्ण की हो रही है। और श्री कृष्ण यानी बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, मतलब मुरली लुका के रख दी गई है। अब मुरली लुका कर के कौन रखेंगे। ठीक, तो जो श्री कृष्ण की साथ में गोपियाँ थीं उन लोगों ने मुरली जो है लुका करके रख दी है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर एक तरीके से देखा जाए कि इसमें रस कौन सा होगा, तो इस वाले उदाहरण में आपको संयोग श्रृंगार रस मिलेगा, क्योंकि जो गोपियाँ हैं वो श्री कृष्ण से श्रृंगार रस यानी प्रेम रति रखती हैं। तो यहाँ पर बिछड़ाव तो हो नहीं रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है। ठीक है, तो इसमें संयोग श्रृंगार रस का उदाहरण आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखो दूसरा उदाहरण आप देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है निस दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहित पावस ऋतु हम पे, जबते श्याम सिधारे। तो यहाँ पर देखिए निस दिन बरसत नयन हमारे, तो निस दिन बरसत अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो ये उस समय की व्यथा है कि जब श्री कृष्ण जी जो हैं चले जाते हैं गोपियों को छोड़ करके। ठीक है, तो उस समय जो गोपियां हैं वो शिकायत करती हैं श्री कृष्ण के मित्र से। तब कह रहे हैं कि निस्दिन बरसत नयन हमारे, निस्दिन यानी प्रतिदिन, बरसत माने ठीक है आंसू निकलते हैं, नयन हमारे आंसुओं से। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जो है चले गए हैं, तो यहाँ पे प्रेम तो है लेकिन कौन वाला, वियोग वाला, दूर चले गए ना। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कौन सा रस हो जाएगा, वियोग श्रृंगार रस। यानी आप केवल उसको पढ़िए और दिमाग में देखिए कि कौन सा हो सकता है। अर्थ नहीं निकल रहा है फिर भी आप पढ़ेंगे, ध्यान लगाएंगे तो आपको, क्योंकि अभी क्वेश्चन के ऑप्शनों की प्रैक्टिस करेंगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, आगे देखेंगे अगला जो है, तो यहाँ पर अगला देखेंगे तो है देखो, इसको आप देखेंगे लिखा हुआ है तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप, घंटा भर आलाप, घंटा भर आलाप, राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। तो अगर आप इसको पढ़ोगे तो मन में पढ़ने में ही हंसी टाइप की आएगी। ठीक है, तो आपको जब ऑप्शन मिलेंगे तो इस तरीके से दिया जाएगा और उसी में छाटने को दिया गया 4 ऑप्शन में कि इसमें कौन सा रस है, श्रृंगार रस है, ठीक है, शोक रस है या वियोग रस है। तो आप उसको देख लेंगे तो इसमें कौन सा है, हस रस है। ठीक, अब करुण या शोक रस का एक उदाहरण देखो मिलेगा आपको, नीचे लिखा हुआ है शोक विकल सब रोही रानी। तो शोक शब्द आ रहा है पहले इसमें, विकल सब रोही यानी रो रही हैं रानी, और रिपु सीलु बलु तेजु बखानी,
कर ही विलाप, और फिर विलाप आ गया। तो विलाप रोने धोने की बात कौन है रस में होती है, तो आपको पता है पक्का वो करुण रस होगा। ठीक है, तो आपको 2 ही 3 लाइनें आपको देखना है, उसमें खुद ही आपको मिल जाएगा कि कौन सा रस है, करुण रस। ठीक है, विलाप अनेक प्रकार लिखा हुआ है, पर ही भूमि तल बार ही बारा। ठीक है, तो ये आपको अर्थ नहीं भी पता है, क्योंकि आपको जरूरी थोड़ा है कि यही वाले उदाहरण मिलेंगे, किसी भी प्रकार के आपको मिल सकते हैं, उसमें ऑप्शन 4 दिए रहेंगे, तो आप उसको जब ध्यान से पढ़ेंगे तो आप जरूर जो है आप टिकल कर पाएंगे। जैसे अभी प्रैक्टिस आपकी जो आदित्य पब्लिकेशन की बुक है उसमें जब प्रैक्टिस करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, तो आप बहुत अच्छे से वहाँ पे उन क्वेश्चन को टिकल कर पाएंगे। ठीक है, आगे कुछ उदाहरण और देख लेते हैं। रौद्रस, ठीक है, का उदाहरण है, लिखा हुआ है श्री रौद्र मतलब क्रोध वाला। ठीक है, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, असब शील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखें अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए ये घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। तो अगर आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें युद्ध की बात है, क्योंकि महाभारत युद्ध की बात है, और उसमें जो है अर्जुन को जो है बहुत रौद्र रूप यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप पढ़ के ही समझ जाएंगे कि कौन सा रस इसमें हो जाएगा। आगे देखो लिखा हुआ है, अगला उदाहरण आप देखेंगे, लिखा हुआ देखो। ठीक है, उधर गरजती सिंधु लहरियाँ कुटिल काल के जालों सी, अब काल की बात हो रही है। ठीक है, के जालों सी चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए व्यालों सी। तो फेन उगलती फन फैलाए व्यालों सी बात कर रहा है। ठीक है, और क्या बता रहा है यहाँ पे ऊपर, क्या बता रहा है देखो, कुटिल काल के जालू से, तो काल की बात हो रही है, तो काल और फेन फैलाए बता रहा है इसमें। ठीक, तो अगर इन शब्दों को देखोगे तो डर जैसा लगेगा। ठीक है, शब्दों को ही पकड़ेंगे आप इसमें तो डर जैसा लगेगा। तो डर किस में होता है, भयानक रस में, तो पक्का ये भयानक रस का है उदाहरण। ठीक है, आगे देखो एक और अगला उदाहरण देखेंगे आप। सिर पर बैठो काग, सिर पर बैठो काग आँख दो खात निकारत, खींचत जीव ही स्यार अति ही आनंद उर्धारत, गिद्ध जांग को खोदी खोदी के मांस उपारत, स्वान आंगुरीन काट काट के खात विदारत। अगर एक तुम ध्यान से पढ़ियो तो आपका समझ में आइए कि कह रहा सिर पर बैठो काग, यानी सिर पर बैठो है कोई काग मतलब कौआ। ठीक है, आँख दो निकारत, और दोनों आंखें चौंक से निकार रहो की। तो अगर जैसे देखियो इस दृश्य आपका दिखाई दिए तो आपका क्या ये घिना ये ना छी छी, अब छी छी घिन के माँ आवत थी कौने वाले रस में आवत थी, तो वो कौन सा विभत्स रस जुगुप्सा उसा ये तो आवत थी। ठीक है, तो ये तुम्हारा इसका जुगुप्सा रस का उदाहरण हो जाएगा। क्लियर, अब आगे देखो अगला रस कौन सा तुम्हारा, उसका उदाहरण देख लेते हैं। तो उदाहरण पहले हम देख लेते हैं सारे आप। ठीक है, तो उदाहरण में देखो, अखिल भुवन चर अचर सब। ठीक है, अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख में लाख मातु। ठीक है, हरि मुख में लाख मातु, चकित भई गदगद वचन विकसित द्रग पुलकातु। तो एक मतलब ये है कि देखो यहाँ पे जो बात हो रही है श्री कृष्ण की हो रही है कि जब मुख खोले थे तो हरि मुख में लाख मातु, ठीक, तो बहुत सारे लाखों तारे दिखाई पड़ रहे थे उनके मुख में। ठीक है, तो आश्चर्य की बात हो गई कि नहीं यहाँ पे, तो पक्का यहाँ पे देखो तुम्हारा आश्चर्य की बात हो गई, तो यहाँ पे कौन सा रस हो जाएगा, अद्भुत रस हो जाएगा। और इसका आपको पता है जो इसका स्थायी भाव होता है वो क्या होता है, आश्चर्य। ठीक है, अगला उदाहरण और देख लेते हैं शांत रस का। तो शांत रस का है मन रे तन कागद का पुतला। ठीक है, लागे बूंद बांसी जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना। ठीक है, यानी मन रे तन कागज का पुतला, यानी मत जो है कबीरदास कह रहे हैं कि मन जो है वो कागज का पुतला ही है एक तरीके का। ठीक है, बात समझ पा रहे कि नहीं। तो ये मैं ज़्यादा और क्या बता, लाग बूंद बिनसी जाए छिन में, और तन को पानी की बूंदें पड़ती हैं तो बिल्कुल विनाश हो जाता है उसका। ठीक है, तो गर्व करे क्या इतना, तो इतना गर्व काहे करते हैं आप अपने शरीर पर, अपने मन पर। ठीक है, तो एक तरीके से मैं बता रहे हैं कबीरदास कि एकदम शांति मन से आपको रहना है, तो इसमें शांत रस हो जाएगा, आपको गर्व नहीं करना है इतना ज़्यादा। ठीक है, क्लियर, आगे देखोगे अगला जो है उदाहरण वो देख लेते हैं। किलकत कान
गुटवन आवत, ठीक है, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़िवे घावत, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देखो किलकत मतलब किलकारियाँ लेते हैं, कान कान्हा हैं, घुटवन आवत, तो घुटवन आ रहे हैं, ठीक है, घुटवन रूप से चले आ रहे हैं। तो पक्की बात, अगर किलकारी करते हुए कृष्ण भगवान जी जो हैं वो घुटवन चलते आ रहे हैं, तो पक्का उनकी माता जो है उनको आंगन से गोद में उठाएंगी। तो यहाँ पे माता का प्रेम दिखाया गया होगा, ठीक है। तो माता का प्रेम जिसमें हो वो कौन सा रस होता है? वात्सल, ठीक। अब आगे देखो, ये उदाहरण दिया गया है नेक्स्ट, राम जपू राम जपू राम जपू बावरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे, ठीक है। तो राम राम जी का यहाँ पे नाम हो रहा है, ठीक। तो जहाँ पर भगवान की बात होने लगे जिस काव्य में, तो वहाँ पे जो रस होगा वो कौन सा होगा? भक्ति रस हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप उदाहरणों को पढ़ेंगे, उसमें थोड़ा टिकल करने का कोशिश करेंगे। तो ये सारे लूसेंट्स के उदाहरण थे। अब हम लोग क्या करेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे लूसेंट के, वो हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं, देखते हैं। तो देखेंगे प्रश्न नंबर यहाँ पर हम लोगों को देखना है। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 जो है, तो इसमें पूछ रहा है कि बताइए स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी है। तो स्थायी भावों की कुल संख्या पूछ दिया, तो 9 आपको ऑप्शन में लगाना है। हालांकि 11 होते हैं टोटल स्थायी भाव, कितने होते हैं? 11। लेकिन 2 जो भाव हैं लास्ट वाले, कौन कौन सा? देखो श्रृंगार रस के ही 2 हैं, एक वात्सल वाला है और एक भक्ति रस का जो वात्सल वाला है, वात्सल रस हो जाएगा। और वत्सल से वात्सल बना है, और भक्ति रस में जो है वो भगवत, अरे क्या उसे बोलते हैं, विषयक, भगवत विषयक जो था रस, उसे बोलते हैं भक्ति वाला, ठीक है। आगे देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है, उसमें क्या लिखा हुआ है, शांत रस का स्थायी भाव क्या है। तो शांत रस का स्थायी भाव बताओ, निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव क्या? ऑप्शन नंबर डी में निर्वेद हो जाएगा, ठीक है। ये तो याद है सब लोगों को, शांत रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? निर्वेद। अब आगे देखो, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। तो श्रृंगार का एकदम सरल सा क्वेश्चन है, रति हो जाएगा, है। ये क्वेश्चन इतने सिंपल आएंगे नहीं वैसे। अगर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो आपके लिए तो आदित्य पब्लिकेशन की जो बुक है उससे आप करेंगे, तो उसका भी वीडियो एक लाएंगे, आप उसमें देखते जाएंगे क्वेश्चन, आपके पास अगर बुक होगी तो। आगे देखेंगे, विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है। तो विस्मय स्थायी भाव, विस्मय किस में होता है? विस्मय अद्भुत रस में होता है, ठीक है। तो विस्मय अद्भुत रस में, यानी अद्भुत, यानी ऑप्शन नंबर सी आप देख रहे होंगे। अब देखो यहाँ पर 5वां क्वेश्चन दिया है, किलक अरे मैंने निहारूं, इन दांतों पर मोती मारूं, ठीक है। तो क्या कह रहा है, किलक अरे मैंने निहारूं। यहाँ पे भी श्री कृष्ण भगवान जी की बात हो रही है कि जब भगवान कृष्ण जी जो किलक यानी किलकारी करते हैं तो उनके दांत दिखते हैं। तो कह रहे हैं, तो मैं तुम्हारे नैनों को निहारती हूँ और इन दांतों पर मोती मारूँ, और मोती जो है मोती के समान तुम्हारे दांत हैं, ठीक है। मोती भी फीके पड़ जाएंगे उनके दांतों के सामने। तो माता जी का प्रेम है यहाँ पे। वीर रस है क्या कोई? वीर रस में कोई वैसी बातें नहीं हो रही, शांत वाला हो ही नहीं, शांत वाला होगा क्या? नहीं। हास रस, हंसी को कोई बात ही नहीं है यहाँ पे कि हंसी आ जाए। तो माता का प्रेम यहाँ पे दिख रहा है, तो वात्सल्य यहाँ पे रस हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखेंगे, यहाँ पर एक थोड़ा सा छठा नंबर उदाहरण है। इसमें देखो दिया गया है कि अति मलिन वृष भानुकुमारी, अति मलिन वृष भानुकुमारी, अधोमुख रहित उरद नहीं चितवती, ज्यो गत हरे थकित जुआरी। तो छूटे चिहुर बदन को मिलाने, जो नलिनी हिम की मारी। तो ये थोड़ा सा इसको टैकल करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसका जो रस है वो है वी प्रलंब श्रृंगार, ठीक है। रस वियोग श्रृंगार रस को ही कहते हैं वी प्रलंब श्रृंगार रस, ठीक है। तो आप इसको टिक कर लेंगे। आगे देखो 7वां क्वेश्चन देखेंगे, तो सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है पूछ रहा है। तो सर्वश्रेष्ठ यानी सर्वश्रेष्ठ रस, रसों का राजा कौन है? तो श्रृंगार रस है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। आगे देखो, कवि बिहारी मुख्यतः किस, बिहारी जो है वो श्रृंगार रस के कवि है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, ठीक है। अब अगला देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या कह रहा है, देखो, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरे ना कोई, जाके सिर मोर मुकट मेरो पति सोई। तो पति की बात हो रही है यहाँ पे। अब अगर इसको ध्यान से पढ़ोगे तो पति की बात हो रही है। पति कौन कह रही? कोई महिला कह रही है। तो श्री कृष्ण भी आ रहे हैं, ठीक है। तो श्री कृष्ण भी आ रहे हैं, तो मतलब कोई महिला यानी गोपियाँ ही कह रही होंगी कि वही पति हैं हमारे। तो पक्का इन पर रस कौन हुई है? श्रृंगार रस वाला हुई है। श्रृंगार में भी कौन? संयोग वाला। इमा भाई हंसी वाली तो कोई बात है ना, करुणा वाला रस है ना उसे कभी, तो श्रृंगार रस होगा, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो कौन सा है? 10वां क्वेश्चन।
ठीक। इसमें देखोगे, अगर आप देखोगे, शोभित कर नवनीत लिए घुटरुनी चलत रेणु। अब देखो घुटुनी चले तो फिर घुटनू चलना, तो घुटने बच्चा चलेगा ना। अब बच्चा चलेगा तो माता बात कर रही है उसकी, तो पक्का वात्सल रस हो जाएगा इसमें। पढ़ोगे तो केवल आपको बस इसे टिक कर लेना, आपको खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती हैं। ठीक है, रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं, ठीक है, तो विभाव, आलंबन, उद्दीपन। तो रस उत्पत्ति में जो आश्रय की चेष्टाएं हैं वो अनुभाव कहलाती हैं। ठीक है, आश्रय के बाद जो चेष्टाएं होती हैं, ठीक है, रस जब उत्पन्न होता है, ठीक, आश्रय के बाद जो चेष्टाएं होती हैं कितनी थी आपको याद है? अनुभाव में 4 प्रकार की थी चेष्टाएं अनुभाव में। ठीक है, यानी जब रस उत्पन्न होता है तो चेष्टाएं 4 प्रकार की थी। ठीक है, क्लियर। तो वही तो इसमें हो जाएगा अनुभाव, इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे 12वां में कह रहा है टा ठा डा डा वर्णों के प्रयोग का संबंध काव्य के किस गुण से है। तो इस क्वेश्चन को आप रख लीजिए, टा ठा डा डा वर्णों के संबंध का काव्य के किस गुण से है। तो ये ओज से है। ठीक है, ओज से। अब ये क्वेश्चन कहाँ से दिया गया है भाई, इसको देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन 13 नंबर देखेंगे, माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है। तो मधुर गुण का रस में के शांत में तो होगा नहीं मधुर का गुण, भयानक में भी नहीं होगा, रौद्र भी नहीं होगा, तो श्रृंगार रस में मधुर गुण का प्रयोग होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 14 क्या लिखा हुआ है, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है। अब देखो ध्यान से पढ़ेंगे, इसमें पति शब्द भी आया है। इन पे अगर प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, तो अगर तुम पति केवल फोकस करोगे तो आपको लगेगा कि हो सकता है श्रृंगार रस हो, लेकिन आगे पढ़ो। फिर देखो दुख आ गया, दुख जल नींद डूबी का सहारा कहाँ है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कह रहे कि प्रिय पति, यानी कोई महिला कह रही है अपने पति से कि प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है। तो यहाँ पर श्रवण कुमार जब समाप्त हो जाते हैं तो श्रवण कुमार की माता जी जो हैं वो अपने पति से कहती हैं कि प्रिय पति वह मेरा प्राणों से प्यारा कहाँ है, दुख जल नींद डूबी का सहारा कहाँ है। तो भैया उस समय शोक में ही होंगी, तो विस्मय तो होगा नहीं, आश्चर्य हो, रति तो होएगा नहीं, प्रेम होएगा नहीं, शोक होगा इसमें। ठीक है, आगे देखेंगे रस कितने प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन में दिया है, बीड में क्वेश्चन आया हुआ है 3, 7, 8, तो 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 आप लगा के आएंगे। अब आगे देखो, आगे देखेंगे यहाँ पे लिखा है फिर ऊदो मोही ब्रज विसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी और द्रुमन की छाही। तो ऊदो मोही ब्रज विसरत नाही, तो यहाँ पे फिर गोपियाँ कह रही हैं कि ऊदो हमें जो है ब्रज नहीं बिसरता है। तो मतलब अगर कह रही हैं तो पक्का इसमें श्रृंगार रस होगा। ऊदो से कह रहे हैं कि ब्रज जो है अब नहीं बिसरता है, क्योंकि ऊदो उनके मित्र थे श्री कृष्ण जी के। ठीक है, तो श्री उनसे शिकायत कर रहे हैं कि ऊदो जो है हमारा, अब हमें जो ब्रज है वो बिसरता नहीं है। ठीक है, तो एक है मतलब हमें कौन रस हुई, तो अगर देखा जाए तो एक ऑप्शन दिया हास रस, करुण रस, वीर रस, तो ये तो तीनों हुई है नहीं, श्रृंगार रस हुई है। और श्रृंगार में भी कौन वाला हुई है, तो वियोग वाला, क्योंकि श्री का छोड़ के गया ना, तो वियोग श्रृंगार रस हुई है अगर हो तो। ठीक है, आगे देखेंगे हिंदी साहित्य का नवा रस कौन सा है। तो ये हमने आपको बताया था, नवा रस कौन सा है, शांत रस। नवा रस कौन सा हो जाएगा, शांत रस। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे। ठीक, हाँ, क्योंकि 8वां रस जो शुरू करा है वे भरत मुनि खोजी रहे। ठीक है, और नवा रस बाद में शांत रस खोजा गया था। आगे 18वां देखेंगे, 18वां पढ़ो उदाहरण, उस काल मारे क्रोध के। अब इसको देखो ध्यान से पढ़े, उस काल मारे क्रोध आगा के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। ठीक है, तो उस काल मारे क्रोध के, तो क्रोधे आ रहा, तो क्रोध के माँ होती भाई, रौद्र रस माँ होती, तो खुद की उस काल मारे क्रोध के। ठीक है, तो यानी हमारा देखो अद्भुत तो हुई है नहीं, करुण भी हुई है नहीं, क्रोध की बात कर रहे हो कि तन कांपने उसका लगा, क्रोध के मारे तन कांप रहे हो, गुस्सा इतनी आ रही, तो गुस्सा या क्रोध के माँ होती, रौद्र वाले माँ। तो वीर वाले में वीर वाला और रौद्र वाला ऑप्शन आपको लग सकता है, लेकिन इसमें होगा कौन, रौद्र वाला। ठीक है, आगे देखो अगला, ये क्वेश्चन
इंपॉर्टेंट है 19 नंबर। वाक्यम रस्यात्मकम काव्यम, ठीक है, तो ये कथन किसका है? वाक्यम रसात्मकम और काव्यम, ये कथन किसका है? तो ये विश्वनाथ का है। अच्छा, विश्वनाथ कौन वाला रस खोज रहे हैं? विश्व रस। विश्वनाथ जो है कौन सा रस खोज रहे हैं? वात्सल रस, ठीक है, विश्वनाथ वात्सल रस खोज रहे हैं, आपका याद है, ठीक। आगे देखो अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 20, अगर आप देखोगे 20 में देखोगे क्या लिखा हुआ है? मन की उत्तप्त वेदना मन ही मन में बहती थी, चुप रहकर अंतर मन में कुछ मौन व्यथा कहती थी, ठीक है। और दुर्गम पथ पर चलने का वो सबल छूट गया था, अविकल वह प्राणी भीतर से टूट गया था। तो टूट गया था, भीतर से टूट गया था, तो अगर टूट गया था तो बताओ शांत तो ये नहीं भाई। शांत जो इसी बातें होती हैं जो बाबा ऋषि मुनियों वाली बातें होती हैं, बिल्कुल मोह माया वाली, सब छोड़ दो तो वहाँ शांत रस होता है। वियोग श्रृंगार रस थोड़ा ये, ठीक है। कोई वैसे तो है ना कि पति पत्नी वाली कोई बात हुई रही है कि ये बिछड़ गए हैं, वत्सल रस भी नहीं हुई है, इनका हुई है करुण रस, ठीक है, क्योंकि भीतर से टूट गया, रोने की बात हो रही है कि नहीं, तो करुण रस यहाँ पे हो जाएगा। आगे देखो वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो उत्साह, ये तो पता है। किस रस को रसराज कहा जाता है? तो ये तो याद है सब लोगों को, श्रृंगार रस को। संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33, ठीक है। तो संचारी भाव को अच्छे तरीके से याद कराने के लिए हमने आपको वीडियो प्रोवाइड की है, कविता के माध्यम से आप उसको याद करेंगे। 33 के 33 का अर्थ हमने भी बताया आपको, ठीक है। आगे देखो 24वां क्वेश्चन जो है, भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो स्थायी भाव का, अनुभाव का है, व्याभिचारी का भी है, शांत रस का नहीं था भरत मुनि के उसमें, ठीक है। रस के चारों भाग सब बताए थे, शांत रस नहीं बताया था भरत मुनि जी ने। अब भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? तो ये क्वेश्चन देखो आया भरत मुनि के हिसाब से 8 हो जाएगी। आगे देखेंगे विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? तो विभत्स का क्या है? सरल सा बता देंगे, जुगुप्सा या घृणा। आगे क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो रौद्र का हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो अगला, जय तय मज्जा मांस। अब मांस मज्जा की बात हो लगी तो कौन सा हुई है? विभत्स हुई है, ठीक है, तो विभत्स हो जाइए, ठीक। आगे देखो 29 नंबर क्वेश्चन है, केशव कही न जाई का कहिए, ठीक है, केशव कही न जाई का कहिए, देखत तब रचना विचित्र, अति समुझी मन ही मन रहिए, ठीक है। तो केशव कही न जाई का कहिए, तो इसमें तो मैं लग रहा होगा कि देखो केशव की बात हो रही है, यानी श्री कृष्ण की बात हो रही है, तो रौद्र तो बात हुई है नहीं, भयानक वाला भी ऐसी कोई बात नहीं हुई है। एमा या तो तुम्हारा श्रृंगार रस वाला होता तो श्रृंगार रस दिया ही नहीं है, तो शांत वाली भी बात नहीं होगी, अद्भुत सी इसमें रस हो जाएगा। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? अद्भुत वाला, ठीक है। तो यहाँ तक 29 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर जो लूसेंट बुक में आपके दिए गए इनका डिस्कशन पूरा हो चुका है। अब आपका जो किताब है आदित्य पब्लिकेशन की, उसमें लगभग 150 से ऊपर क्वेश्चन 10 के दिए हैं, तो प्रैक्टिस के लिए उस किताब का भी हम लोग जो है इस तरीके से वीडियो एक प्रोवाइड कराएंगे, तो रस जो है पूरी तरीके से आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने रस का जो थ्योरी वाला पोर्शन है वो नहीं देखा है तो आप उसको जरूर ज्वाइन देख लें, वीडियोस को आप प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ से चेकआउट उनको कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर उस जो थ्योरी वाला पोर्शन है उसका अगर आपको PDF चाहिए, ठीक है, और इस बुक का जो अभी आपको डिस्कशन कराया है ये आप तो लूसेंट का किताब है, अगले वीडियो में हम लोग आपका आदित्य पब्लिकेशन का पढ़ा देंगे। और PDF अगर चाहिए तो टेलीग्राम चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आप जो है हम PDF जो है प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।